गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। आज एक सेंटेंसेस से ही रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन क्या टॉपिक है आज का हमारा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्म मीन्स इंटरचेंज, ठीक है, इंटरचेंज करना किसको? सेंटेंसेस को। सो लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज को डिस्कस किया था: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसी तरह एक और क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस भी होता है, जिसमें हम किन सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड फिफ्थ इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सो एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम सेंटेंसेस को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, और एक सेकंड क्लासिफिकेशन है जिसमें हम 5 टाइप्स के सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। असर्टिव मीन्स कोई भी स्टेटमेंट, नॉर्मल स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट इज असर्टिव सेंटेंस। जब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जहां नॉट का यूज किया जाता है, नहीं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, तो उन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। एंड फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहां सडन इमोशंस को डिस्क्राइब किया जाता है, फीलिंग्स को, इमोशंस को डिस्क्राइब किया जाता है, उन सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड फिफ्थ इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जहां हम कमांड और रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, जिन सेंटेंसेस में कमांड दी जा रही है या रिक्वेस्ट की जा रही है, उन सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। लेकिन आज हमने क्या पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम सेकंड क्लासिफिकेशन को लेंगे आज की क्लास में, फिर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन को लेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्लासिफिकेशन जहां हमने 5 तरह के सेंटेंसेस को भी डिस्कस किया है। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इंटरचेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना, ठीक है, या नेगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज करना। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज ओनली 2 पेन्स। उसके पास ओनली 2 पेन्स हैं। अब ये स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है, जब नॉर्मल से स्टेटमेंट है, किसी की बात कही जा रही है, स्टेटमेंट है, तो उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ना है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम सीखेंगे आज की क्लास में कि ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। बट एक कंडीशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा सेंटेंसेस का, यानी इंटरचेंज होंगे, लेकिन उन सेंटेंसेस का मीनिंग सेम रहना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, ही हैज ओनली 2 पेन्स, उसके पास ओनली 2 पेन्स हैं। ही हैज नॉट मोर देन 2 पेन्स, उसके पास 2 पेन से ज्यादा पेन नहीं है। तो मीनिंग क्या रहा? दोनों सेंटेंस का सेम रहा, लेकिन पहला सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस का है, और सेकंड क्या है? हमने यहाँ क्या लगाया है? नोट। जहां नोट आता है तो ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस क्या बन जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। क्या बन जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने अपने सेंटेंस के मीनिंग को चेंज किए बिना हमने असर्टिव को कौन से सेंटेंस में चेंज कर दिया? नेगेटिव सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में? नेगेटिव। नेगेटिव है तो ऑब्वियसली एक वर्ड हमें यूज करना पड़ता है, दैट इज नॉट। सो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस एंड दिस इज द असर्टिव सेंटेंस। ओके, ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। इस तरह से हमने क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज, इंटरचेंज करना है। ठीक है, इंटरचेंज करना है। और फर्स्ट एग्जांपल हमने किसका लिया? असर्टिव सेंटेंस इंटरचेंज टू नेगेटिव सेंटेंस, जिसके लिए हमें नोट वर्ड का यूज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल, बोथ खुशी एंड रीना वर एक्साइटेड। बोथ खुशी एंड रीना वर एक्साइटेड। खुशी और रीना दोनों एक्साइटेड थे। ठीक है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल लग रहा है आपको? किसका एग्जाम्पल है? असर्टिव स्टेटमेंट है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है। अब हमने इसको कौन से सेंटेंस में चेंज करना है? नेगेटिव में। कैसे करेंगे? नोट तो लगाना ही है। ठीक है, नॉट ओनली खुशी बट ऑल्सो रीना वॉज एक्साइटेड। ठीक है, नॉट ओनली खुशी बट ऑल्सो रीना वॉज एक्साइटेड। अब इन दोनों का मीनिंग देखते हैं। खुशी और रीना दोनों एक्साइटेड थे। खुशी ही नहीं, रीना भी एक्साइटेड है थी, सॉरी। ठीक है,
खुशी ही नहीं रीना भी एक्साइटेड थी। ठीक है, यहाँ रीना के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, सो यहाँ हमने क्या यूज किया, नोट को यूज किया। ठीक है, और हमने क्या बना दिया, असर्टिव को नेगेटिव सेंटेंस बना दिया, असर्टिव को नेगेटिव सेंटेंस में इंटरचेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग क्या रहा हमारा, सेम। इसमें भी यही बात आ रही है कि खुशी और रीना एक्साइटेड थे, और इसमें भी यही बात आ रही है कि खुशी ही नहीं रीना भी एक्साइटेड थी। तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, बट हमने अपनी बात को क्या है, डिफरेंट वे में यूज किया है। जैसे इसमें हमने असर्टिव सेंटेंस में यूज किया है, और सेकंड में हमने नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया है, और नेगेटिव के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा असर्टिव सेंटेंस होगा उसी फॉर्म में ही यूज होगा। ठीक है, नॉट ओनली हमने लगाया, और यहाँ बट ऑल्सो, आपको पता ही है ये दोनों क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो हमने अभी सीखा ट्रांसफॉर्मेशन किसका, असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम क्लियर करेंगे। everyone knows about him, everyone knows about him। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है, असर्टिव का। ठीक है, सब उसके बारे में जानते हैं, नॉर्मल सी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूं, देखो किस तरह से, who doesn't know about him, who doesn't know about him, और लास्ट में मैं क्या लगा रही हूँ, इंटेरोगेटिव साइन भी लगा रही हूँ। तो इट मीन्स मैंने असर्टिव सेंटेंस को किसमें चेंज किया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कैसे, सब उसके बारे में जानते हैं, कौन उसके बारे में नहीं जानता। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, लेकिन हमारे बात कहने का तरीका क्या है, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव हो गया है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है असर्टिव का, सेकंड एग्जांपल है इंटेरोगेटिव का। इट मींस हमने असर्टिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया या फिर इंटरचेंज कर दिया है किसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है, मीनिंग सेम रहना चाहिए बस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि मीनिंग सेम रहना चाहिए। मीनिंग क्या है कि चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम रहे, लेकिन आपका बात करने का तरीका या लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये कौन से सेंटेंस का एग्जाम्पल है, आप बताइए। यहां से पता चल रहा है कुछ, एक्सक्लामेटरी साइन। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब मैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करूंगी। ठीक है, कैसे करूंगी, इट इज अ मैटर ऑफ, it is a matter of joy that we have won the match, we have won the match। अब मैंने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को किसमें चेंज किया, यस, किसमें चेंज किया, असर्टिव सेंटेंस में। कैसे, हमने क्या कर दिया, इसको एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट बना दी। यहाँ हमारा एक सडन सा इमोशन आ रहा है कि हुर्रा, वी हैव वन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक इमोशन यूज किया। ठीक है, दैट इज हुर्रा, और जब हमने यहाँ एक्सक्लामेटरी साइन लगाया और सडन इमोशन को डिनोट किया तो वो सेंटेंस अपने आप में क्या बन गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लेकिन हमने ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ना है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। अब जब यहाँ हुर्रा आया तो मीन्स खुशी। ठीक है, सडन इमोशन क्या है हमारा, यहाँ पर खुशी है। ठीक है, सो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। जॉय मीन्स क्या होता है, जब हम अपनी खुशी को दर्शाते हैं तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जॉय। ठीक है, सो हुर्रा को डिनोट करने के लिए हमने क्या यूज किया, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। यहाँ अगर कोई सैड थिंग होती है, मतलब कि अगर यहाँ पर अल्लाह से रिलेटेड कोई सेंटेंस होता तो हम यहाँ क्या लिखते, इट इज अ मैटर ऑफ सैडनेस। ठीक है, या इट इज सैड दैट। ठीक है, मतलब कि यहाँ जहाँ इमोशन होगा उसी तरीके से हमने स्टार्ट करना है अपना नॉर्मल स्टेटमेंट या फिर असर्टिव सेंटेंस को।
ठीक है। तो हमने इस वर्ड को भूलना नहीं है कि हम सीधा का सीधा यही लिख दें, नहीं, हमने इस इमोशन को भी यहाँ पर लेकर चलना है, ठीक है। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, जैसी फीलिंग होगी वैसा ही यहाँ पर वर्ड आ जाएगा, या वैसे ही हम उस असर्टिव सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। ये हमने सेम का सेम यहीं पर उठाकर लिख दिया है, ठीक है। लेकिन हुर्रा को डिनोट करने के लिए हमने अपने इमोशन को डिनोट करने के लिए इस लाइन का यूज किया। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया कौन से सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम असर्टिव का, ताकि क्योंकि बहुत सारे इमोशंस होते हैं तो इन इमोशंस को डिनोट कैसे करना है वो हम देखेंगे। फिफ्थ एग्जांपल इज what a beautiful sight, what a beautiful sight it was। ये कितनी सुंदर साइट है या कितना सुंदर दृश्य है। तो ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे, इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट। हमने मीनिंग को सेम रखा है लेकिन हमने अपना लिखने के वे को क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी के लिए हम एक्सक्लेमेटरी साइन और इंटेरोगेटिव के लिए इंटेरोगेटिव मार्क यूज करते हैं। ओके, सो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। हमने मीनिंग को सेम रखा लेकिन एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव सेंटेंस में सीखा कि कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर हमने असर्टिव को नेगेटिव में सीखा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है वो सीखा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को स्टार्ट किया है। अब ये खत्म नहीं हुआ है, आगे और दूसरा क्लासिफिकेशन भी है। मैंने आपको कहा था कि क्लासिफिकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इन तीनों सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर डाउट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।